हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी दैट इंग्लिश क्लासेस। एक बार आप सभी दोस्तों का, सभी भाइयों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो चलिए, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो है नरेशन में आज का जो हमारा सेशन है, जो आज का हमारा क्लास है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो नरेशन में मैं आपको आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊँगा, ठीक है। चलिए, उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो लोग मेरे वीडियो पे नए आए हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा भैया। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसका रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट क्या है कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब्स कम से या से टू, सेज या सेज टू, सेड या सेड टू, देन चेंज्ड इनटू आस्क या आस्क्ड और इंक्वायरीज या इंक्वायर्ड आप में बदल दिया जाता है। कहने का मतलब देखो, जो नरेशन होता है उसके दो पार्ट होते हैं। एक रिपोर्टिंग स्पीच होता है, ठीक है, एक रिपोर्टेड स्पीच होगा, ठीक है। तो जो रिपोर्टिंग स्पीच है, ठीक है, उसमें जो मेन वर्ब आता है जिसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, क्या रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। उसमें अगर से आ जाए, सेज आ जाए या सेड आ जाए, ठीक है। तो से आ जाए तो सेज में, सॉरी से आ जाए तो आस्क में, अगर सेज आ जाए तो आस्क में, अगर सेड आ जाए तो आस्क में बदल दिया जाता है, या फिर उसे इंक्वायरीज या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल दिया जाता है, ठीक है। अब ध्यान है रूल नंबर 2 में क्या, रिमूव इन्वर्टेड कॉमास एंड यूज इफ या विद। जिस प्रकार से हम लोग असर्टिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा को हटाने पे दैट का प्रयोग करते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग कतई नहीं करेंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कामा, इन्वर्टेड कामा के स्थान पे इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आइए जो एग्जांपल दिया, इस एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, मीना सेड टू मी डिड यू टीच मी। क्या लिखा भैया, मीना सेड टू मी डिड यू टीच मी। अब ध्यान देना, सबसे पहले बात यहाँ भी, ये यहाँ से यहाँ तक, ये जो आपका क्या है, ये आपका है इंट्रोगेटिव, ये आपका है रिपोर्टिंग स्पीच। क्या है रिपोर्टिंग स्पीच, ये इन्वर्टेड कामा के अंदर है, इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब ध्यान देना, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तभी बदलता है जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट का कोई ना कोई पार्ट हो, मतलब प्रेजेंट या फ्यूचर ना हो। तो ये पास्ट है भैया, हाँ पास्ट है सर। अगर ये पास्ट है तभी इसके टेंस में परिवर्तन होगा, तो ध्यान देना। अब ये देखो, ये सेंटेंस कौन सा भैया, सेंटेंस इंट्रोगेटिव का है। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव का है तो क्या हो जाएगा, जो कामा इन्वर्टेड कामा है इसके स्थान पर इफ या वेदर कर देना है, और उसके बाद जो से है या सेज है या सेड टू है उसको आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल दिया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा मीना, ठीक है, ये रहेगा, ठीक। जैसे मान लीजिए मैंने क्या कहा भैया, मीना। अब देखो, ये जो सेड टू है इसको हम किस में बदल देंगे, आस्क्ड में, किसमें, आस्क्ड में। अब कामा इन्वर्टेड कामा के लिए हम दैट का प्रयोग करते थे, किसका, हम दैट का प्रयोग करते थे, लेकिन हम यहाँ पे दैट का प्रयोग कतई नहीं करेंगे, ठीक है भैया। यहाँ पे हम दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चाहे इफ लगा दो या वेदर लगा दो, ठीक है। उसके बाद ये सेंटेंस टेंस कौन सा भैया, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है। तो मैं बताया था कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है वो नरेशन में पास्ट परफेक्ट बन जाता है। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ठीक है। तो अब देखो, यूँ आपका सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन चेंज किसके अनुसार होता भैया, जो सेकंड पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट आपका मी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई। अब आई के साथ हैड का प्रयोग। अब ध्यान देना, जो हैड होता है, हैड के जो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट होता है उसमें जो हैड होता है उस हैड के साथ हमेशा वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो टीच का क्या हो जाता है भैया, टॉट हो जाएगा, ठीक है, टॉट। और मी आपका क्या है, मी आपका फर्स्ट पर्सन में आता है। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ मीना है, मीना गर्ल्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर। क्या हो जाएगा भैया, हर, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है। और जो इंट्रोगेटिव मतलब जो क्वेश्चन मार्क लगा, क्वेश्चन मार्क हट जाता है, तो क्या बन जाएगा, मीना आस्क्ड मी इफ आई हैड टॉट हर। बात समझ में चलिए।
आगे आई सेड हैव दे सीन द रेड फोर्ट, ठीक है। अब देखो ये हैव से शुरू, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने का मतलब इंट्रोगेटिव का कोई ना कोई पार्ट होगा, ठीक है, इंट्रोगेटिव का पार्ट है। तो सबसे पहले आई। अब ध्यान देना, जिस प्रकार से जब असर्टिव सेंटेंस होता था उसमें अगर ऑब्जेक्ट नहीं देता था तो हम आस्क्ड में ही रहने देते थे, ठीक। लेकिन असर्टिव सेंटेंस को छोड़कर बाकी जितने भी सेंटेंस हम पढ़ेंगे सब में रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट आए या ना आए फिर भी हम बदल देते हैं उसको, ठीक है। तो आई सेट किस में जाएगा, चाहे इंक्वायर्ड आप में कर दो चाहे तो आप आस्क्ड में कर दो, ठीक है। तो आस्क्ड। अब कामा इन्वर्टेड कामा के लिए इफ या विदाई में इफ। अब ध्यान दीजिए सेंटेंस कौन सा भैया, सॉरी ये टेंस कौन सा है, टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में जाता भैया, प्रेजेंट परफेक्ट जाता है पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में कर देना दे, ये आपका थर्ड पर्सन है, मैं बताया था थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दे, ठीक है। दे के साथ क्या हो जाएगा हैड सीन, चूंकि आपका थर्ड पर्सन है। देखो सी आपका फर्स्ट पर्सन, सा आपका सेकंड पर्सन, सीन आपका थर्ड पर्सन। उसके बाद द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट, ठीक है। देखो ये आपका सेंटेंस बन गया, क्या बना, आई आस्क्ड इफ दे हैड सीन द रेड फोर्ट, ठीक है, बन गया। चलो अगला देखते हैं, रोहित सेड टू मी कैन यू मीट मी, ठीक है। अब ये कैन शुरू हुआ भैया हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो ध्यान देना भैया यहाँ पे रोहित है, ठीक है। अब सेड टू के किसमें बदल दें हम, आस्क्ड में बदल देंगे, किसमें, आस्क्ड में। उसके बाद मी हो जाएगा। अब जो कामा इन्वर्टेड कामा है इसके साथ में वेदर या इफ कर सकते हो, इफ या वेदर। अब यूँ आपका सेकंड पर्सन जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्ट, तो यूँ आपका सेकंड पर्सन है ना, रिपोर्टेड स्पीच का रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ है, सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन चेंज किसके अनुसार होता है, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई। अब आई के जो काइंड का मैं बताया था किस में चला जाएगा, कुड में चला जाएगा, किसमें भैया, कुड में। उसके बाद मीट, ठीक है। आई आपका फर्स्ट पर्सन है, क्या है, फर्स्ट पर्सन है, जाएगा और सब्जेक्ट के अनुसार। तो रोहित आपका बॉयज है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ठीक। तो क्या बना, रोहित आस्क्ड मी वेदर आई कुड मीट हिम। ये आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए एक दो एग्जाम्पल हम और आपको दे देते हैं, ठीक। थोड़ा जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर इरेज करते हैं, इरेज करने के बाद हम आपको अगला एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान देना भैया, मैं आपको इसमें कुछ और एग्जाम्पल दिया हूँ, उन और एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे लिखा है ही सेड टू मी डू यू अब्यूज मी, ऐसा लिखा हुआ है। आपको इसमें केवल दो तीन बातें ध्यान देना है बस। पहली बात ये ध्यान देना है कि रिपोर्टिंग स्पीच आपका प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है कि पास्ट टेंस में है, ठीक है। उसके बाद देखना है रिपोर्टेड स्पीच कौन सा टेंस है, रिपोर्टेड स्पीच कौन से टेंस में है और किस में बदलना है, बस इतना ही आपको ध्यान देना। मैंने आपको 3 रूल बताया बस अभी तक। पूरे नरेशन में मैं गारंटी देता हूँ केवल 3 रूल होता है बस, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, इतना होता है, इससे ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। इतना अगर आपने समझ लिया तो समझो नरेशन आपकी मुट्ठियों में है, जब खोलोगे तब आप बता लोगे, जब बंद करोगे तब आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। चलिए तो देखते हैं इसे हमारी मुट्ठी में कैसे होता है। तो ही सेड टू मी डू यू अब्यूज मी। अब देखो ये जो है किस टेंस में, पास्ट में, मतलब इसके टेंस में परिवर्तन होगा। तो ही, अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है भैया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्वायर्ड आप भी कर सकते हो, आप इंक्वायर्ड, ठीक है, इंक्वायर्ड ऑफ मी। अब ये जो कामा है इन्वर्टेड कामा है भैया, इसके स्थान पे हम इफ या वेदर लगा देते हैं, ठीक। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसको हम सिंपल बना देंगे। तो यूं आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन जाता है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो यह ऑब्जेक्टिव केस मी है तो सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट में क्या हो जाएगा, अब्यूज है तो अब्यूज्ड सेकंड फॉर्म लग जाएगा भैया, ठीक है। उसके बाद मी आपका फर्स्ट पर्सन है, तो मी आपका फर्स्ट पर्सन है,
रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट आपका ही है तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही होता है। मैं आपको बताया था ना, ये सन अपान 123 ये वाला फार्मूला मैं आपको बताया था। जो फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन क्या होता है, नो चेंज होता है। तो ये वाला बन गया भैया हमारा, ही इंक्वायर्ड ऑफ मी इफ आई अगेंस्ट हिम। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसे रवि सेड टू हरि, क्या रवि सेड टू हरि डू यू नो मी, ऐसा लिखा गया है। ठीक, अब द इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो रवि है भैया। ठीक, रवि। अब सेड टू को इंक्वायर्ड आप में बदल दो या आस्क्ड में भी बदल सकते हो। मैंने एक बार आस्क्ड वाला बता रहा हूँ, एक बार इंक्वायर्ड आप बता दिया। अब उसके बाद हरि लिख दो। ठीक है, फिर कामा इनवर्ट कामा के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग कर सकते हो, चाहे इफ लगाओ चाहे वेदर लगा दो। अब यूं आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है भैया, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार, हरि के अनुसार चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्टिव केस में ही आ जाएगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट नो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, न्यू होती है। क्या होती है, न्यू। मी आपको फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। बात समझ में भैया, क्या बोला, रवि इंक्वायर्ड ऑफ हरि वेदर ही न्यू हर। ठीक है, आगे आई सेट, क्या आई सेट मोहन कामा विल यू गो टू कानपुर। अब यहाँ समझने वाली बात एक ये है भैया कि जब किसी भी व्यक्ति का नाम कामा के बीच, कामा के पहले दे, तो ये कामा है भैया। ठीक है, ये कामा के पहले दे तो समझ लेना ओकेटिव शब्द होता है। क्या होता है, ओकेटिव शब्द। जो ओकेटिव शब्द होता है वह रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट माना जाता है। क्या, रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट माना जाता है। ठीक है, तो जैसे आई सेड, सेड को किस में जाएगा भैया, आस्क्ड में कर देना, आई आस्क्ड मोहन। ठीक है, आई आस्क्ड मोहन कामा इनवर्ट कामा के लिए इफ या वेदर। अब यूं चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मोहन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही। अब विल जाएगा उड में भैया, किसमें, उड में हो जाएगा, जाना का गो, उसके बाद टू, फिर क्या हो जाएगा, कानपुर बन जाएगा। ठीक है भैया, तो कोई बहुत आसानी से बन गया। आई आस्क्ड मोहन इफ ही वुड गो टू कानपुर, ये बन गया। अभी तो मैंने आपको ये क्या समझा गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसी में एक आता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, जब से इसमें आ जाओ सब, इसमें क्या सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है, उसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा भैया, आपका क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, जैसे क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितना, कितने, ये सब सबसे पहले आ जाएगा, तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार बनाया जाता है, चलो उसको बताते हैं भैया। सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिए, तीनों एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको उसको बताने चल रहा हूँ। ठीक है, ये आपका ये क्या है भैया, आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जो अफर्मेटिव भैया, अफर्मेटिव दो प्रकार के, सॉरी, जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक में यस नो टाइप का क्वेश्चन आता है, दूसरे में WH टाइप का क्वेश्चन आता है, जिसे हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड से ही शुरुआत होता है। ठीक है, तो ये वही वाला सेंटेंस है जो इसमें सबसे पहले क्या, कब, कहाँ, कैसे आ जाते हैं, तो उसको हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, आपका सारा रूल क्या रहेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही रहेगा। ठीक है, बस एक रूल चेंज होगा, क्या होगा कि रिमूव इन्वर्टेड कामास। ठीक है, ये जो इन्वर्टेड कामा दिया गया है, ठीक है, जो इन्वर्टेड कामा दिया गया है इसको हटा दिया जाता है। एंड डू नॉट यूज इफ वेदर या दैट, ना तो विफ लगाना है, ना तो वेदर लगाना है, ना तो दैट लगाना है, इसमें कुछ भी नहीं लगाना है। ठीक है, इसमें आपको कामा, इन्वर्टेड कामा के स्थान पे कुछ नहीं लगाना है, केवल क्या रहेगा, जो भी उसमें क्वेश्चन वर्ड दिया गया है, चाहे व्हेन दिया गया हो, चाहे वाई दिया गया हो, चाहे व्हाट दिया गया हो, ठीक है, उन्हीं को उसमें यूज कर देना है। बस बात समझ में, चलो नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, इससे लिखा है ही सेड टू मी व्हेन विल यू रिटर्न। ठीक है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा तुम कब लौटोगे। तो ध्यान देना भैया, इंट्रोगेटिव का पार्ट है तो क्या हो जाएगा, ये ही। अब सेड टू को आस्क्ड में कर दो, किसमें भैया, आस्क्ड में, उसके बाद मी। अभी जो कामा इन्वर्टेड कामा मैंने बताया, इसके स्थान पे आपको कुछ भी नहीं लगाना है। क्या, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे आपको कुछ नहीं लगाना है, केवल जो क्वेश्चन वर्ड है उसी क्वेश्चन वर्ड को यहाँ पे लिख देना है। अब बाकी जो बचा सेंटेंस है उसको अफर्मेटिव में चेंज कर देना है। यूं आपको कौन सा फॉर्म भैया, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म जाता है किसके, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार, किसके, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार।
तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस क्या होगा, सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मे का भैया आई होता है। मैं अभी लिखवा देता हूँ कि किसका सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो मे का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। अब जो विल है, विल किस में जाता है, उड़ने, तो आई के साथ क्या लग जाएगा भैया, तो आई के साथ लग उड़ हो गया क्या भैया, क्या विल का क्या होता है, उड़ हो गया, ठीक है, विल का उड़ हो गया। रिटर्न का क्या होता है, रिटर्न, ठीक, रिटर्न का फर्स्ट फॉर्म लगेगा यहाँ पे, ठीक, क्या बन गया, ही आस्क्ड मी व्हेन आई वुड रिटर्न, ठीक, व्हेन आई वुड रिटर्न, ठीक। चलिए अब यहाँ पे आप शुड भी कर सकते हो, ठीक है, या यहाँ पे आप शुड भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आगे ध्यान देना। लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता आपको शुड को ही देना है। आई सेड टू माई वाइफ व्हाट आर यू डूइंग टुडे, ठीक है, आई सेड टू माई वाइफ व्हाट आर यू डूइंग टुडे, मैंने अपनी पत्नी से कहा आज तुम क्या कर रही हो, ठीक है। अब ध्यान देना, आई आपका, आई अब जो सेड टू है ये किस में जाएगा, चाहे इंक्वायर्ड आप में भी कर सकते हो, ठीक है, किसमें, इंक्वायर्ड ऑफ माई वाइफ, ठीक। अभी जो कामा इन्वर्टेड कामा है, मैंने बताया इसके स्थान पर आपको कुछ नहीं करना है। कब कुछ नहीं करना है, जब आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस दे दे, या फिर जब आपका सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड दे दे, जैसे व्हेन, व्हाट, व्हाई, हाउ, ये दे दे, ठीक। तो यहाँ पे व्हाट दिया गया है, हम सीधा सीधा व्हाट लिख देंगे। उसके बाद जो भी सेंटेंस बचता है उसको हम असर्टिव में बदल देते हैं। यूँ आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट आपका माय वाइफ है, मतलब एक स्त्रीलिंग है, तो जब स्त्रीलिंग है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या होगा, सी। अब टेंस कौन सा भैया, ये टेंस आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मैं आपको जब चेंज ऑफ टेंस बता रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आता है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस टेंस में जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाता है, किस में जाता है, पास्ट में क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, ठीक है, डूइंग। अब टुडे को मैंने बताया था जब मैं पढ़ा रहा था चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, लगभग शायद दूसरे तीसरे लेक्चर में था। तो जब टुडे होता है तो टुडे को किस में बदलते हैं, दैट डे में बदल देते हैं, किस में भैया, टुडे को दैट डे में हम बदल देते हैं, ठीक। ये बन गया, क्या बना, आई इंक्वायर्ड ऑफ माई वाइफ व्हाट शी वाज डूइंग दैट डे। आगे आई सेड टू हिम हु आर यू, ठीक है, मैंने क्या बताया, आई सेड टू हिम हु आर यू, ऐसा देखा गया भैया, देखो हु आ गया सबसे पहले, ये भी क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मतलब इंट्रोगेटिव का एक पार्ट है, मतलब डबल इंट्रोगेटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे आई है, अब सेड टू किस में जाएगा, आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में, दो में किसी को बदल दो, हिम लिखा है भैया, ठीक है। कामा इन्वर्टेड कामा का स्थान पे कुछ नहीं लगाना है, हु आपका सबसे पहले हो क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है। उसके बाद यू आपका सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग स्पीच के, तो यहाँ पे ही हो जाएगा। अब ये सिंपल प्रेजेंट है, क्या है, सिंपल प्रेजेंट है, अगर सिंपल प्रेजेंट है तो किस में जाएगा, सिंपल पास्ट में, तो क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, बस बन गया आपका। ही आस्क्ड हिम हु ही वाज, बस समझ में। चलो आगे देखते हैं, ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। अब ध्यान देना, यहाँ पे ही लिखना, ये जो सेड टू है इसको इंक्वायर्ड ऑफ या आस्क्ड में बदल देना, ठीक है। उसके बाद मी लगाना भैया, जो आपका ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच का। अब जो कामा इन्वर्टेड कामा है इसके स्थान पे कुछ नहीं लगेगा, ठीक है, वाट है तो वाट को ही रहने देना। अब योर नेम है ना भाई, दोनों साथ में है, तो यू योर है, यू आपका सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई नेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, माई नेम हो जाएगा। अब आपका सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट किस में जाएगा, आपका पास्ट, सिंपल पास्ट में जाएगा, तो क्या बन जाएगा, वाज। क्या बना, ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, ठीक, व्हाट माय नेम वाज। आगे समझो, द टीचर सेड टू स्टूडेंट व्हाई आर यू लेट टुडे, ठीक है। अब ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आपका, द टीचर क्या बने भैया, द टीचर, ठीक है। अब सेड टू है, सेड टू किस में हो जाएगा, आस्क्ड में या इंक्वायर्ड आप में भी कर सकते हो। उसके बाद क्या दिया भैया, आपका स्टूडेंट दिया गया है, ठीक। इफ या कामा या इन्वर्टेड कामा के सब कुछ नहीं लगाना है, क्वेश्चन वाई दिया तो वाई को लिख लो। अब यूँ आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ क्या हो जाएगा, ही। अब ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट जाएगा पास्ट में, सिंपल पास्ट में, तो यहाँ पे वाज हो जाएगा। उसके बाद लेट, अब टुडे किस में होता है, दैट डे, किस में, दैट डे हो जाता है, ठीक है। चलो
बात समझ में आ भैया? देखो ये मैं बहुत आसानी से मैं आपको डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको समझा दिया, ठीक है। तो चलिए इसके बाद अगला रूल क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसको नोट कर लीजिए, और जो भी मेरे वीडियो पे नए हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरी जो वीडियो का जो यूट्यूब चैनल का नाम है भैया बी ब्राइट इंग्लिश क्लासेज है, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको अगला बताने चल रहा हूँ, ठीक। चलिए ध्यान देना भैया, अगला रूल क्या है हमारा, ठीक है। अगला रूल हम समझते हैं। देखो, इफ इन रिपोर्टेड स्पीच कम्स क्वेश्चन टैग देन रिमूव क्वेश्चन टैग एंड मेक सच टैग, ठीक है। कहने का मतलब है अगर हमारा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें अगर क्वेश्चन टैग दे दिया जाए, क्या क्वेश्चन टैग होता कैसे, जैसे कह दिया जाए तुमने खाना खाया ना, तुम स्कूल जाओगे ना, मैं इलाहाबाद जाऊंगा ना। मतलब जिसके लास्ट में ना वर्ड जुड़ जाए, क्या भैया, जिसके लास्ट में ये जो ना वाला वर्ड है जुड़ जाए, जैसे तुम खाना खाओगे ना, तुम पढ़ोगे ना, ठीक है, तुम दिन में खेलते रहोगे ना, तो ये सब जो वर्ड होते हैं, ठीक है, तो जिसके लास्ट में ना वर्ड आ जाता है, ठीक है, वो क्वेश्चन टैग बन जाता है। क्या हो जाता है? क्वेश्चन टैग बन जाता है। उसी प्रकार से इसे यहाँ पे दिया है, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो ना, क्या तुम मुझे जानते हो ना। अगर सेंटेंस, ये जो सेंटेंस दिया गया यदि अफर्मेटिव में है तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव में, अगर ये नेगेटिव में है जो क्वेश्चन टैग होगा अफर्मेटिव में हो जाएगा। तो ध्यान देना, जब भी आपको लास्ट में ये दिखे डिडंट यू, डोंट यू, आरंट यू, ठीक है, इजंट यू, या कोई भी दिख जाए, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन टैग दिख जाए तो उसका नरेशन हम किस प्रकार से बनाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग हर एक एग्जाम में ये चीज़ पूछता है, क्वेश्चन टैग वाला। अब ये ध्यान देना, जो एग्जाम होते हैं एग्जाम में आपको सिंपल चीज़ें नहीं पूछता है, ठीक है, एग्जाम में सिंपल चीज़ें नहीं पूछता जो आपको सिंपल पढ़ा दिया जाए, ठीक। एग्जाम में आपका एक्सेप्शन वाली चीज़ें पूछता है, एकदम डीपली जाके पूछता है कि देखते हैं बच्चों को नॉलेज है कि नहीं नॉलेज है, उन्हें पढ़ाया गया, उन्हें बताया गया कि नहीं बताया गया है, ठीक। तो इसीलिए मैं आपको ये चीज़ भी बता देना चाहता हूँ क्वेश्चन टैग आपको कैसे बनता है, ठीक है। चलिए, तो जैसे लिखा गया, ही सेड टू मी डू यू नो मी डोंट यू नो मी डोंट यू, ठीक है। तो ये अब जो सेंटेंस भी यही है, ये आपका इंट्रोगेटिव में है। कैसे? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क, जितने भी क्वेश्चन टैग आएंगे सब में क्वेश्चन मार्क ही मिला होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क लगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। ध्यान देना क्या बनेगा, ही। अब से टू किस में बदलते हो या आस्क्ड में, कहाँ पे? इंट्रोगेटिव में। उसके बाद मी। अब जो काम है इन्वर्टेड काम है, इसके स्थान पे इफ या विद लगा दो, इफ या विद लगा दो। उसके बाद यू है, ऑब्जेक्ट है, सो यू है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किस में चेंज होता है? रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अच्छा ये बताओ, रिपोर्टिंग स्पीच पता है कि नहीं पता है? नहीं पता तो एक बार समझ लो, जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होते हैं, ठीक है, जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होते हैं उसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होते हैं उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो आपका यू जो है आपका सेकंड पर्सन है, जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेकंड पर्सन है यू, ये चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे जो मी है, मी क्या हो जाएगा? आई में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा भैया? आई में बदल जाता है, ठीक है। किसमें बदलता है भैया? आई में बदल जाता है। अभी देखो ये सेंटेंस कौन सा भैया है आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है चुटकू, तो ये किस में चेंज होगा? पास्ट इंडेफिनिट में। तो नो का क्या हो जाएगा? न्यू। क्या हो जाएगा भैया? न्यू। अब मी आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट आपका ही है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही हो जाता है, ठीक। बाकी जो क्वेश्चन टैग बचता है इसको हम हटा देते हैं, ठीक। क्वेश्चन टैग को हम हटा देते हैं, ठीक। बात समझ में? क्वेश्चन टैग आ जाएगा तो कैसे करना है? अब ध्यान देना इसमें, जैसे राम सेड टू हर सोहन डिड नॉट सी माय मोबाइल डिड ही। अब मैंने बताया जब आपका जो सेंटेंस अगर नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग आपका अफर्मेटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो जो आपका राम है, ठीक है, राम। उसके बाद जो सेड है, ठीक है, सेड टू को हम किस में करेंगे? आस्क्ड में कर देंगे। उसके बाद हर कामा डॉट कामा का स्थान पे भैया इफ या विद लगा, तो दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हो, ठीक। अब सोवन आपका थर्ड पर्सन है, नो चेंज है। टेंस कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में जाता है, तो उसके साथ हैड, नॉट लगा तो नॉट।
अब आपका सीन हो जाएगा भैया। माई आपका फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और जैसे केस में ही मतलब हिज हो जाएगा, हिज मोबाइल, ठीक है, हिज मोबाइल हो जाएगा, ठीक है भैया। जो क्वेश्चन टैग हुआ इसको हम हटा देते हैं। बात समझ में आई आपके। आई सेड टू देम डिड यू नॉट वॉच माई वीडियो, डिड यू, ठीक है। तो क्या बनेगा, आई सेड टू को क्या किस में बदल देते हैं, आस्क्ड में बदल देते हैं सेड टू को, देम, ठीक है। कामा डॉट कामा के स्थान पे इफ या वेदर। अब यहाँ पे क्या यू है, सेकंड पर्सन है, तो यहाँ पे दे हो जाएगा। अब टेंस कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट किस में चल जाता है, पास्ट परफेक्ट में। तो क्या हो जाएगा छोटू, हैड, उसके बाद नॉट। वॉच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉच्ड होती है भैया। माई आपका फर्स्ट पर्सन है, जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार तो माई ही रहेगा। उसके बाद वीडियो हो गया भैया, ठीक। समझ में आई बात आपके। तो एग्जाम्पल उसको भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है सी सेड विल आई गो विथ हर, विल नॉट आई, ठीक, ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सी, उसके बाद सेट हो किसमें, आस्क्ड में। मैंने कहा इंट्रोगेटिव में आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर भी सेट टू आस्क से आस्क्ड में बदल जाता है, ठीक है। अब आई आपका फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ हो जाएगा सी। उससे पहले हमें इफ या विदर लगाना है भैया। अब यहाँ पे आ जाएगा सी, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। अब विल है, विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाता है, जाना का वो, विद, हर का हर ही रहेगा क्योंकि हर आपका थर्ड पर्सन में है, ठीक। तो क्या बन गया, सी आस्क्ड इफ सी वुड गो विद हर, ठीक है। अगर आई सेड डू यू लाइक माई वीडियो, डिड यू नॉट या डोंट यू, ठीक है, डू नॉट या डोंट यू, ठीक है। अब आई सेट को आस्क में बदल देना है, सॉरी सेट को आस्क में बदल देना है, किसमें भैया, आस्क में। अब इसे यूँ दिया है। अब मैं आपको बता चुका हूँ पहले दूसरे लेक्चर में। अगर रिपोर्टेड स्पीच में यूँ दिया हो और रिपोर्टिंग स्पीच में कोई ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, तो ऐसे में हम उस सेंटेंस के मुताबिक ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं। तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। अगर हमने ऑब्जेक्ट माना है तो हमको दिखाना भी पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए हमने मान लिया यहाँ पे आई सेड टू हिम, तो मैंने हिम मान लिया है, ठीक है, मैंने हिम मान लिया। अब यहाँ पे हमको दिखाना पड़ेगा, क्या दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे ही चेंज करना पड़ेगा, यूँ चेंज हो जाएगा हिम, ठीक है। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो लाइक क्या हो जाएगा, लाइक हो जाएगा। माई आपका फर्स्ट पर्सन है, जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार तो माई ही रहेगा, ठीक। उसके बाद वीडियो, देखो बन गया। बात समझ में आई आप सबके। आई आस्क्ड हिम इफ ही लाइक्ड माई वीडियो, ठीक। ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो अब ध्यान देना इसमें माय फ्रेंड्स। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो सब्जेक्टिव केस है उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, और ऑब्जेक्टिव केस है उसका सब्जेक्टिव केस। चलिए तो ध्यान देना भैया, जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये आता है आपका, ये जो पूरा लिखा हुआ है आपका, ये जो पूरा लिखा गया है ये आपका सब्जेक्टिव केस है, या इसे नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। और ये जो आपका पूरा लिखा हुआ है ये आपका है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो ध्यान देना, जब भी आई आएगा ऑब्जेक्ट में जाएगा तो नी होगा, वी आएगा तो ऑब्जेक्ट में जाएगा अस हो जाएगा, यू आएगा ऑब्जेक्ट में जाएगा यू ही रहेगा, दे आ जाएगा ऑब्जेक्ट में जाएगा तो दिम हो जाएगा, ही आ जाएगा ऑब्जेक्ट में जाएगा तो हिम हो जाएगा, सी है ऑब्जेक्ट में जाएगा तो हर हो जाएगा, आई है तो ऑब्जेक्ट में जाएगा तो इट हो जाएगा। बात समझ में भी आपके। तो इस प्रकार से पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज का जो हमारा सेशन है यहीं से समाप्त होता है। एंड आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल माय व्यूअर्स दैट यू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय वीडियो। आप सभी से मैं विनम्र निवेदन करता हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू।